ब्रह्मा जी को कि मैंने भी इसमें मिलावट की। काहे की? बोले माया की मिलावट हुई। तो सबसे पहले भगवान ने माया के बारे में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी, ये मेरी माया है, इसको पहले समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो आप भी माया में पड़े रहोगे। तो भगवान ने 4 श्लोक में ये सब ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। पहले बताए कि हम जो बने हम ही बने, अब दूसरे में बता रहे हैं कि हमारी माया है और यही सृष्टि को चलाती है। माया ना रह जाए तो सब सत्यार्थ भगवान स्वयं आपकी आंखों के सामने दिखने लगे। माया रूपी का जो पर्दा हमारे आंख में है, यही हमको भगवान से दूर किए हुए। जय श्री राधा। तो आए हैं तो सबसे पहले ये माया रूपी पर्दा को हमें अपने आंखों से हटाना पड़ेगा, तब हम भगवान से जुड़ेंगे। तो भगवान यही ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी हमारी माया को समझिए, तब ये सृष्टि वो कर सकते हैं। फिर भगवान ने आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निरूपण करिए, आप सृष्टि बनाइए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार प्रारंभ किया। तो उन्होंने सर्वप्रथम 4 संतों को प्रकट किया। सनत कुमार, सनक, सनंदन, ये 4 भाई हुए। इनसे कहा जाओ सृष्टि करो। उन्होंने कह दिया ना, ये हमसे ना हो पाएगा, हम तो भजन करेंगे। अब जब बच्चे पिता की बातों का उल्लंघन करें तो पिता को गुस्सा आ जाता है। ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आ गया। गुस्सा आने से वहीं पर श्री शंकर जी प्रकट हो गए, गुस्से के ब्रह्मा जी के। बोले शंकर भगवान की। अब जब अविनाशी पैदा हुए तो ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि भैया आप सृष्टि करो। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, हम कर लें सृष्टि। तो बोले ठीक है करो। तो भोले बाबा ने सृष्टि बनाई। भूत, पिशाच, बिच्छू, डाकिनी, साकिनी। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, हाथ जोड़ ली, भैया आप तो रहने दो, हमें ऐसी सृष्टि चाहिए ही नहीं। ऐसी सृष्टि रहेगी तो कौन बचाते फिरेगा। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, भैया आप जाके तपस्या करो, हम सृष्टि स्वयं बना लें, आप जाओ। शंकर जी के जाने के बाद ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषियों में नारद जी भी 10वें ऋषि हैं, सबसे छोटे। उनसे कहा, उन्होंने भी बोल दिया कि पिताजी हम भी अभी तप करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने बाएं अंग से मनु और दक्षिण अंग से शत्रुपा को प्रकट किया और इनको आज्ञा दिया कि अब सृष्टि का विस्तार करो। इसलिए हमको मनुष्य कहा गया है, क्योंकि हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं। इनके मनु और शत्रुपा, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। अब आगे परीक्षित जी कहते हैं कि सुखदेव जी विदुर जी की कथा श्रवण कराइए। तब परीक्षित जी कहते हैं, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो गए। अब बोले अंधे तो वो पहले से थे। तो सुखदेव जी कह रहे हैं वो पहले से तो अंधे थे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की 2 चक्षु उनके पास थी, समझ थी, ज्ञान और वैराग्य था। जब वो दोनों भी नष्ट हो गए, प्रेम पुत्र में जब वो दोनों भी फूट गए, भीतर आंखें ही बंद हो गई, अर्थात ज्ञान वैराग्य के जो 2 नेत्र थे वह जब नष्ट हो गए, तब राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण करने लगे और धर्म का शोषण करने लगे। अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। जो अधर्म का आश्रय लेता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो श्री विदुर जी महाराज समझा रहे हैं, उनको प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके पुत्र आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और उस पुत्र की वजह से महाभारत जैसे संग्राम की बातें चल रही है, तो ऐसे पुत्र को त्याग दो। विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं। समझाते में दुर्योधन आ गया।
और दुर्योधन ने सुनाना प्रारंभ कर दिया विदुर जी को, और बहुत तरीके से डांटा फटकारा। अरे दासी पुत्र, तेरी इतनी औकात कि तो हमारे पिताजी को भड़काए, हमारे टुकड़ों में पड़ने वाला तू हमारे घर से हमको ही निकलवाएगा। इस प्रकार से जब दुर्योधन ने विदुर जी को चिल्लाया, और उतने के बावजूद जब युधिष्ठिर जी ने कुछ नहीं कहा, तो विदुर जी समझ गए कि अब मेरी आवश्यकता इनको नहीं, मेरी सलाह का काम खत्म। देखिए, नमक और सलाह बिना मांगे नहीं देना चाहिए। नमक भी पूछ के दो, और जब सामने वाला आपसे कोई सलाह मांगे तभी दो। खुद जाके पकड़ पकड़ करोगे तो कहेगा अरे ऐसे ही है। आज विदुर जी भी ये बात को समझ गए, और समझ गए कि आज हमारे सलाह की जरूरत इनको नहीं है। अब विदुर जी महाराज ने अपना धनुष बाण उठाया और गेट पर टांग करके यात्रा में निकल लिए। अब बोले, धनुष बाण गेट पर टंगा करके क्यों गए, लेके क्यों नहीं गए? इसका भी एक अर्थ निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि विदुर जी बताना चाह रहे हैं कि मैं अपने शत्रुओं से मिलने नहीं जा रहा हूं भैया, अब मैं छोड़ के ही जा रहा हूं भगवान में नमन लगाने। कहने का अर्थ यह है कि जब आप अस्त्र शस्त्र लेकर के घर से बाहर निकलते हो, कब निकलते हो? जब आपको शत्रुओं का संकट हो। तो विदुर जी ने शस्त्र को वहीं छोड़ा, और जैसे ही विदुर जी गए तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, निर्गता कौरवम पुण्यो, मानो आज कौरवों का पुण्य ही कौरवों के पास से चला गया। ऐसे जब विभीषण जी राक्षसों को छोड़ के गए थे, तो तुलसीदास जी कहते हैं, अस कहीं चला विभूषण जबहि, अस कहीं चला विभूषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जब विभीषण जी लंका को छोड़ के